मित्रों नमस्कार। मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका ADRGS एकेडमी पर। डेली 10 हमारा करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है। जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम 10 अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स संबंधी तथ्यों का संकलन आपके सामने रखते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण तथ्य। स्वच्छता ट्रेन पहल हाल ही में चर्चा में है। ये अहमदाबाद नगर निगम के द्वारा इसे शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है शहर के भीतर स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन मामलों में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, तो कहाँ शुरू किया गया है? अहमदाबाद गुजरात के नगर निगम के द्वारा इसे शुरू किया गया है। ये ट्रेन पूरे शहर में भ्रमण के दौरान लोगों को स्वच्छता के मामले में, साथ ही अपशिष्ट प्रबंधन के मामलों में जागरूक करेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक, ठीक, हाल ही में भी चर्चा में है। क्षेत्रीय परिषद की चर्चा के मामलों में अमृतसर में इस बैठक का आयोजन किया गया। 31 है। 31 अगर आपको नहीं भी याद रहता तो इतना ज़रूर याद रखें कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की हाल ही में एक बैठक हुई। कहाँ हुई? उस स्थल का नाम महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, अमृतसर। और इसकी अध्यक्षता अमित शाह के द्वारा की गई। अमित शाह जी क्या हैं? गृह मंत्री। ठीक है, तो ये गृह मंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता की गई। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद के विषय में अगर देखें तो क्षेत्रीय परिषद भारत में कुल 6 हैं। मूल रूप से 5 थे। 1956 में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत। याद रहे, भारतीय संविधान में क्षेत्रीय परिषदों का कहीं भी उल्लेख नहीं है। आर्टिकल 263 में आपको अंतर्राज्यीय परिषदों का प्रावधान मिलेगा, लेकिन क्षेत्रीय परिषदों का प्रावधान नहीं है। ये वैधानिक संस्थाएं हैं, वैधानिक परिषद है, न कि संवैधानिक। ठीक है, तो 6 हैं आपकी। 5 मूल रूप से थी 1956 तक। जो 5 है वो है उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी और मध्य। जो 6वीं लास्ट में जोड़ी गई वो है 1971 में जोड़ी गई उत्तर पूर्वी क्षेत्र, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है, उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 1971 में उसे गठित किया गया। और टोटल हो गए 5+1 अर्थात 6। तो वर्तमान में आपके पास 6 हैं। ठीक, साथ ही अगर अध्यक्षता की बात करें तो इसकी अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं। और चूंकि वर्तमान में गृह मंत्री आपके अमित शाह जी हैं, इसीलिए उन्होंने उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की इस बैठक की अध्यक्षता की। ठीक है, आगे चलते हैं। टेल्स फ्रॉम द वैक्स एंड वीगल्स, ये एक बुक है। इसके रचनाकार हैं विजया राघवन। विजया राघवन द्वारा रचित ये पुस्तक है। और चूंकि पुस्तकें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं तो इसलिए आप इनको याद रखिए। और साथ ही अगर आपको एक साथ 200-300 किताबों की लिस्ट दे दी जाएगी तो उनके आथर याद कर पाना आपके लिए टफ होगा। इसलिए जैसे जैसे बीच में प्रकरण में ये तथ्य आते जाएं, इनको याद करते जाइए। लिस्ट के चक्कर मत रहिए। लिस्ट कभी याद नहीं होती, किसी को नहीं याद होती, खासकर बड़ी लिस्ट। छोटी बहुत हो तो चल जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। डेविड मैकलम, ठीक है, डेविड मैकलम हाल ही में चर्चा में रहे। और ये ब्रिटिश अभिनेता हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया। चूँकि ये प्रसिद्ध अभिनेता हैं इसलिए पूछे जा सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन आप इन्हें याद रख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। भार्गव दास गुप्ता, ठीक, ADB द्वारा बाजार समाधान के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ADB क्या है आपका? एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्लियर? ADB किसके द्वारा? ADB के द्वारा ये नियुक्त हुए, भारतीय हैं, भार्गव दास गुप्ता, बाजार समाधान के उपाध्यक्ष। याद रहे, अध्यक्ष नहीं, उपाध्यक्ष। ठीक है, और किस कैटेगरी में? बाजार समाधान में। ठीक, आगे चलते हैं। 2018 एवरीवन इज़ हीरो, ठीक, एक मूवी का नाम है 2018 एवरीवन इज़ हीरो। मलयालम मूवी है और ऑस्कर 2024 के लिए, ठीक है, जो अब होने वाला है, आगे आया होगा, उसके लिए भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री, आधिकारिक प्रविष्टि जिसको बोला जाता है, वो है। ठीक है, भारत सरकार के द्वारा इसे रिकमेंड किया गया है। हाँ, इससे ये आप ये मत समझिए कि ये जीत चुकी है ऑस्कर अवार्ड। अभी इसे क्या हुआ, ऑफिशियल एंट्री के लिए भारत सरकार ने अनुमति प्रदान कर दी है। और ये किस पर आधारित है? 2018 में केरल में आई बाढ़ की कहानी पर आधारित है, जिसमें प्रकृति का जो कहर हुआ था बाढ़ के रूप में,
या प्राकृतिक आपदा जो हुई थी उस पर मानवता की जीत है, इंसानियत की जीत के रूप में इसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो इस मूवी का नाम ज़रूर आप याद रखिए, ये पूछी जा सकने वाली मूवी है। ठीक, आगे चलते हैं। एम राजेश्वर राव, एम राजेश्वर राव भी चर्चा में रहे। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया, पहले से ही थे, 1 साल के लिए इनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है। आरबीआई में डिप्टी गवर्नर्स की जो संख्या होती है वो होती है 4। ठीक, इस समय गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक, तो डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4, और एक आपके गवर्नर होते हैं जो वर्तमान में है शक्तिकांत दास। तो एम राजेश्वर राव आपके डिप्टी गवर्नर है। आगे चलते हैं। शक्ति दीदी अभियान बहुत ही चर्चा में है इस समय, और उत्तर प्रदेश सरकार की ये एक उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रोजेक्ट है, अभियान है। ठीक है, कैंपेन है शक्ति दीदी अभियान। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन शक्ति जो योजना चालू की थी उसी के अंतर्गत है ये, उसी का एक पार्ट है। तो इसमें महिला बीट अधिकारी की नियुक्ति शक्ति दीदी के रूप में की जाएगी। महिला बीट अधिकारी पुलिस अधिकारी होती हैं। ठीक है, बीट की जो इंचार्ज होती हैं उनके लिए महिला बीट अधिकारी शब्द इस्तेमाल होता है, उन्हीं को शक्ति दीदी के रूप में माना जाएगा। और इस अभियान का जो उद्देश्य है वो है महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सुनिश्चित करना। साथ ही शक्ति दीदी के साथ आपको आशा, एनम, लेखपाल और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री गांव में महिलाओं के साथ संवाद करते हुए दिखेंगी। ठीक है, कौन कौन? आशा, एनम, लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ठीक, शक्ति दीदी के साथ। और शक्ति दीदी हैं आपकी महिला बीट अधिकारी। ठीक है, तो महिलाओं, गांव की महिलाओं के साथ संवाद करेंगी, महिलाओं की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित हो वो सारी योजनाएं बताएंगी जो सरकार के द्वारा चालू की गई हैं। साथ ही जो आपातकाल के लिए नंबर दिए गए हैं 112, 108, 190, 1090, 1090 जिसे बोलते हैं, और 181, ये हेल्पलाइन नंबर्स हैं। तो इनके विषय में भी पर्याप्त जानकारी दी जाएगी कि किस तरह इन्हें उपयोग में लाना है, किस तरह आपको अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं से वंचित महिलाएं हैं जो अब तक, उन्हें लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023, इसे मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स भी बोला जाता है, और हाल ही में ग्रेटर नोएडा में संपन्न हुई है। इसके विजेता हैं मार्को बेजेंची। ठीक है, मोटरसाइकिल प्रतियोगिता थी ये, कार प्रतियोगिता नहीं थी, याद रखें, मोटरसाइकिल प्रतियोगिता थी, और इसको जीता है मार्को बेजेंची। ठीक, और इसका आयोजन कहाँ हुआ? जैसे मैंने बताया ग्रेटर नोएडा में, और वहाँ पर है ग्रैंड प्रिक्स के आयोजन के लायक सर्किट जिसे बोलते हैं बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। क्लियर? कहाँ हुआ? ग्रेटर नोएडा। विजेता है मार्को बेजेंची, और मोटो जीपी भारत ग्रैंड प्रिक्स या इंडियन ग्रैंड प्रिक्स के नाम से इसे जाना जाता है। आगे चलते हैं। एशियन गेम्स की हाईलाइट देख लेते हैं आज क्या प्रगति हुई है भारतीय खेल संदर्भ में। तो इसका आयोजन आपको पता होना चाहिए, होंगझोउ चीन में हो रहा है। ठीक है, भारतीय दल वहाँ गया हुआ है, और 10 मीटर एयर पिस्टल में आपको एक उपलब्धि प्राप्त हुई है। 10 मीटर एयर पिस्टल पुरुष टीम इवेंट। ठीक है, व्यक्तिगत नहीं, टीम इवेंट में गोल्ड मिला हुआ है 10 मीटर एयर पिस्टल में। साथ ही वुसु में 60 किलोग्राम भार वर्ग में सिल्वर मिला है, और इसे जीता है रोसी बिना देवी ने। ठीक, तो ये दोनों तथ्य आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही एशियन गेम्स में क्रिकेट का भी आयोजन हो रहा है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बन गया है, और ये बनाया है नेपाल ने। कितने रन बनाए? 314 रन बनाए, 3 विकेट खोकर मंगोलिया के खिलाफ। ये अब तक का हाईएस्ट स्कोर है, 300 पार करने वाली ये अब तक की पहली टीम है T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में। और नेपाल के कुशल मल्ला ने 34 बॉल में शतक मार के T20 के इतिहास में सबसे तेज शतक का रिकॉर्ड बना दिया है। ठीक है, तो ये रहे आज के 10 महत्वपूर्ण तथ्य। और अंत में आप देखते हैं कि कितने, आपने देखा ही होगा कि कितने कम समय में आपने इतने इम्पोर्टेंट तथ्यों का क्या कर लिया, जानकारी प्राप्त कर ली। मिलते हैं हम अगले कार्यक्रम में, और अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।